हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टी क्लास। आज का वीडियो में हम बताएंगे इतिहास, जो हमारा इतिहास का फर्स्ट वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना। समय ना गवाते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इतिहास पढ़ते हैं तो हमें जानना चाहिए कि इतिहास क्या है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इतिहास क्या है। ठीक, इतिहास क्या है। देखो, इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटना या उससे संबंधित रखने वाली घटना को क्रम कालीन अनुसार वर्णन करते हैं। देखो, सिंपल भाषा में बीते हुए कल जिसका लिखित परिमाण हो और कालक्रम अनुसार वर्णन क्या हुआ हो उसे हम इतिहास कहते हैं। देखो, इतिहास पढ़ने से पहले हमें यह जानना चाहिए कि इतिहास क्या है। ठीक, वो हम अब जान गए। और एक क्वेश्चन और है, लोग पूछेगा क्या पढ़ा, तो इतिहास पढ़ा। तो इतिहास का परिभाषा बताओ और इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का जनक किसे कहते हैं। देखो, जनक क्या है। जनक यानी पिता किसे कहा जाता है। पिता किसे कहा जाता है, तो पिता किसे कहा जाता है, डोथोमस को। इसका यह तस्वीर है। तस्वीर हम इसीलिए दिखा देते हैं क्योंकि लंबे समय तक याद रख पाए। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक, देखो, हम अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। देखो, इतिहास समझ गए। और इतिहास का 3 कालखंड होते हैं, लेकिन हम सब पढ़े थे इतिहास का 3 कालखंड, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास। लेकिन आज हम शुरू से पढ़ेंगे। अब हम शुरू से पढ़ेंगे। देखो, पूर्ण ऐतिहासिक काल होते हैं, पूर्ण ऐतिहासिक काल, अज्ञ ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल होते हैं। देखो, पूर्ण ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्व मिला और अज्ञ ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्व मिला और ऐतिहासिक काल में भी पुरातात्व मिला। ठीक, देखो, पुरातात्व किसे कहते हैं, जो मतलब हमें इतिहास के बारे में इतिहासकार हमें बताते हैं, उसे हम पुरातात्व कहते हैं। तो पुरातात्व पूर्ण ऐतिहासिक काल में भी मिला और अज्ञ ऐतिहासिक काल में भी मिला और यह ऐतिहासिक काल में भी मिला। और देखो, इसमें लिखावट नहीं था। इसमें लिखावट तो था, लेकिन कैसे लिखावट था जो अभी तक पढ़ा नहीं पाया। जैसे कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लिखा गया था वह आज तक नहीं पढ़ा गया। ठीक, और इसमें लिखा था और पढ़ा भी गया। समझ गए। इतिहास का कितने कालखंड होते हैं, तो 3 कालखंड होते हैं। कभी कोई पूछे तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक ने बता देना। तो इतिहास, हाँ, तो 3 कालखंड बताना। हाँ, पूर्ण ऐतिहासिक, अज्ञ ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग, नोट्स बनाने में आसानी होगा। हमारा कंटिन्यू क्लास आएगा और आता रहेगा। इतिहास का पूरा क्लास आएगा। देखो, अब हम जानेंगे। देखो, पूर्ण इतिहास काल। देखो, पूर्ण इतिहास काल यह है। पूर्ण इतिहास काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। देखो, अभी मज़ा आएगा, लेकिन और अभी आप नोट्स नहीं बनाओगे,
लेकिन बाद में आपको दिक्कत हो जाए, इसीलिए आप अभी से नोट बनाओ, से बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको कंपटीशन लाइन में पूछे जाएगा, पूछता है और पूछेगा। देखो पूर्ण ऐतिहासिक काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल, देखो पूर्ण इतिहास काल को भी 3 काल, इसे पाषाण काल भी कहा जाता है और इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक, 3 कालखंडों में बांटा गया है, इसे 3 कालखंडों में बांटा गया। पहला पुरापाषाण काल, मध्यकाल और नवपाषाण काल। देखो इसमें पूछा जाएगा 25 लाख, इसका कालखंड कितना से कितना तक रहा, तो 25 लाख से 12 के यानी के समझते हो, अभी यूट्यूब पर देखते हो तो समझ जाओगे। के यानी 1000, के यानी क्या होता है, तो 1000 होता है, इतना तो आना चाहिए। हाँ, के यानी 1000। ठीक, देखो इसमें कुछ पॉइंटें हैं, इसमें जो मतलब आदमी होते थे वह मतलब ऐसे होते थे, देखो झुक के चलने वाले इंसान होते थे, ऐसे झुक के, एकदम झुक के चलते थे। और ये लोग सब ना खाना बदोश था, क्या था ये सब, खाना बदोश। इसे सिर्फ खाना चाहिए, इसे क्या चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए। ये अपने पूर्वजों को भी खा लेते थे, जब इसे भूख मतलब अधिक भूख लगते थे तो ये सब अपने पूर्वजों को भी खा लेते थे। ये सब क्या था, खाना बदोश। लेकिन अब का इंसान क्या होते हैं, तो धन को खाते हैं, धन बदोश हैं। ठीक, ये शिकार भी करते थे, क्या करते थे, यह शिकार भी करते थे। और आग का भी इस आविष्कार इसी काल में हुआ था। हाँ, पुरापाषाण काल में भी आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले आग का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो पुरापाषाण काल में आग का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। ठीक, हाँ, अब दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल। यह कितने काल तक थे, तो 12 के यानी 1000, समझते हो, 5 के तक थे। देखो अब आप सबके मन में डॉट आता होगा कि ये 5 के है और यह 12 के, उल्टा कैसे हो गया। देखो उल्टा हुआ, इसीलिए हम बताते हैं उल्टा कैसे हुआ। देखो इसके पीछे एक मस्सा है, देखो ईसा मसीह एक आदमी का नाम था। क्या है, एक आदमी का नाम था। देखो इसके मरने से पहले इसे क्या बोलते हैं, BC, और इसे बोलते हैं AAC। क्या बोलते हैं, हाँ, AB बोलते हैं इसे, और इसे BC बोलते हैं। ठीक, देखो ये पहले 12 11 ऐसे चलता है, 12 11 10 9 और इस तक -0 1 ऐसे, और अभी कितना चलता है, तो 2023 चल रहा है। ठीक, इसी प्रकार हम ये कितना हुआ, तो BC हुआ, तो ईसा पूर्व BC, तो इसीलिए हम बोलते हैं ईसा पूर्व। समझ गए इसे, तो ये इसीलिए ये उल्टा चलता है। ठीक, इसीलिए क्या चलता है, उल्टा चलता है। या इसमें छोटे हथियार होते थे। देखो इसमें भी शिकार करते थे, लेकिन इसमें भी हथियार होते थे, लेकिन इसमें बड़े बड़े पत्थरे से मतलब जानवर को घायल किया जाता था। लेकिन इसमें छोटे छोटे पत्थर काटे गए और उससे शिकार करते थे। और यह मतलब बहुत हाइट और ऊंचे से और हल्के होते थे, इसके कारण से शिकार अधिक मर पाते थे। ठीक, लेकिन शिकार दोनों में होते थे, शिकार क्या होते थे, दोनों। लेकिन देखो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ा कम चला। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आएगा, इसमें नवपाषाण काल में से। देखो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। देखो
जब कृषि, देखो सबसे पहले कृषि किस चीज़ का हुआ, तो चावल का हुआ। क्या हुआ, चावल। और क्या हुआ, जौ हुआ, चावल और जौ, ठीक, जौ हुआ। देखो जब कृषि हुआ तो मतलब कृषि करने के लिए एक आवास रहा, एक निश्चित जगह रहा, तो यह सब एक आवास का निर्माण भी हुआ। और खेती को मतलब देखभाल करने के लिए यह सब सबसे पहले कौन सा जानवर को पाला, तो कुत्ता को पाला, ठीक। और यह पहिया की भी आविष्कार यहीं से हुआ, पहिया का आविष्कार भी यहीं से हुआ। इसीलिए इसमें से आपको अधिकतम क्वेश्चन मिलते हैं कंपटीशन लाइन में, और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, आवास का आविष्कार किस काल में, कुत्ता किस काल में पोसे जाते हैं, और पहिया का। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले कंपटीशन लाइन में सबसे महत्वपूर्ण यही है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो पुरापाषाण काल में। देखो इससे ऑब्जेक्टिव कितना बनेगा, हाँ पूछा जाएगा पूर्ण पाषाण काल का कालखंड क्या था, इतना था, ये सब खाना बदोश था, शिकार करते थे। मध्यकाल में उतना नहीं था, इसमें मतलब इतना तक चला, उसके बाद ये छोटे हथियार बनाए। लेकिन नव पाषाण काल में सबसे ज़्यादा हुआ, कृषि का आविष्कार, आवास का, कुत्ते का, पहिया का आविष्कार हुआ। आई होप यू कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आगे हम कल बताएंगे, इसे चाहते हो तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। अब हम कल बताएंगे हाँ अज्ञ इतिहास काल का हम कालखंड बताएंगे, कितने में विभाजित किया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे हम वीडियो लाएंगे। और इतिहास को हम चाहेंगे कि मतलब लंबे समय तक वीडियो बनाएं और इतिहास को ख़त्म करके रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसे नोट्स बनाने हैं, ठीक।